भक्तजनों नमस्कार। मैं आज आपके सामने आश्विन मास के तिथि व पर्व लेकर के आया हूँ। आश्विन मास जो है 17 सितंबर 2023 को प्रारंभ होगा। इसी दिन सूर्य नारायण जो है वह कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, अर्थात 17 सितंबर 2023 को संक्रांति है, आश्विन मास प्रारंभ हो जाएगा। आश्विन मास में जो है अनेक प्रकार के तिथि पर्व आते हैं, जिसके बारे में मैं आपको यहाँ पर जानकारी दूंगा। ध्यान से सुनिएगा। 20 सितंबर 2023 को ऋषि पंचमी का व्रत होगा। ऋषि पंचमी के व्रत के महत्व को मैं मेरी आने वाली जो वीडियो होगी उसमें आपको देखने को मिलेगा। 23 सितंबर 2023 को नंदाष्टमी और राधाष्टमी का व्रत होगा। 26 सितंबर 2023 को पार्श्व परिवर्तनी एकादशी का व्रत होगा, जिसका वर्णन आपको बाद में मेरी वीडियो में मिल जाएगा। 28 सितंबर 2023 को अनंत चतुर्दशी व सत्यनारायण पूर्णिमा जो व्रत है यह होगा। 29 सितंबर को पूर्णिमा तिथि होगी और उसी दिन से 16 श्राद्ध प्रारंभ हो जाएंगे। 30 सितंबर 2023 को द्वितीया श्राद्ध होगा। 3 अक्टूबर 2023 को पंचमी का श्राद्ध होगा। 6 अक्टूबर 2023 को अष्टमी का श्राद्ध होगा। 7 अक्टूबर 2023 को नवमी का श्राद्ध होगा। इसी बीच 10 अक्टूबर को इंदिरा एकादशी का व्रत होगा। 14 अक्टूबर को पितृ विसर्जनी अमावस्या होगी, यानी 14 अक्टूबर को जो है हमारे 16 श्राद्ध जो है वो समाप्त हो जाएंगे। इसके बाद 15 अक्टूबर 2023 से नवरात्र प्रारंभ हो जाएंगे। इसी दिन देवी स्थापना यानी दुर्गा स्थापना की जाएगी और हमारे नवरात्र के व्रत लिए जाएंगे। 17 अक्टूबर 2023 को मासांत हो जाएगा, यानी 17 अक्टूबर 2023 को आश्विन मास समाप्त हो जाएगा। अब मैं इसमें जो है विशेषकर आश्विन मास में कहते हैं कि करेला नहीं खाना चाहिए और गुड़ का सेवन इसमें ज्यादा करना चाहिए आश्विन मास में। अब पितृपक्ष में जो 16 श्राद्ध होते हैं, श्राद्ध की महिमा इसमें जो है बताई गई है। पितरों का जो श्राद्ध है यानी प्रतिपदा से लेकर के अमावस्या तक 16 श्राद्धों में हम नित्य अपने पितरों का तर्पण इसमें करते हैं। पितरों का तर्पण करने से उनको बहुत प्रसन्नता होती है और इसके अलावा जो हम श्राद्ध करते हैं उनको श्रद्धा पूर्वक जो वो याद करते हैं। इसके बारे में श्लोक आता है कि आयु पुत्रान यशः स्वर्गम कीर्तिम पुष्टिम बलम श्रियम पशून सौख्यम धनम धान्यम प्राप्नुयात् पितृपूजनात्। अर्थात पितरों की पूजा करने से आयु, पुत्र पौत्र, यश, स्वर्ग सुख, कीर्ति, पुष्टि, बल, लक्ष्मी, धन और मोक्ष के का जो सुख होता है वह प्राप्त होता है। एक दूसरा श्लोक इसमें और आता है इसी के संदर्भ में, आयु प्रजाम धनम वित्तम स्वर्गम मोक्षम सुखानि च प्रेक्षन्ति तथा राज्यम प्रीता नृणाम पितामह। 16 श्राद्धों में इस प्रकार से हम श्रद्धा पूर्वक, नियम पूर्वक, शुद्धता पूर्वक तर्पण करते हैं। तर्पणों में मनुष्य तर्पण है और देव तर्पण है, पितर तर्पण है, यानी इसमें ये सब हमारे जो पितर हैं और देवता लोग हैं ये सब प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए आप सभी से मेरा यह अनुरोध है कि हमारे जो सनातन धर्म के अनुसार जो 16 श्राद्ध आए हुए हैं, इन श्राद्धों में अपने माता पिता को हमने अवश्य याद करना चाहिए और हमारे जिनके माता पिता जीवित हैं और जीवित काल में उनकी खूब सेवा जितने हमसे बन पड़े इतनी सेवा हमें करनी चाहिए। और जो हमारे दिवंगत हो गए हैं उन पितरों को हम इस 16 श्राद्धों के माध्यम से उनको स्मरण करते हैं और उनका आशीर्वाद हम लेते हैं। इसी के साथ फिर मैं अगली वीडियो में आपको कार्तिक मास के बारे में बतलाऊंगा और जो हमारी नव दुर्गा स्थापना इत्यादि कर्म है, जो नवरात्र हैं, इसके बारे में भी विस्तार से अगली वीडियो में आपको अवश्य बताया जाएगा। इसी के साथ
आप सभी को धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं। नमस्कार।